ये 4th चैप्टर डिटरमिनेंट है, ध्यान दो क्या है ये डिटरमिनेंट। देखो सबसे पहली बात, बेसिक में तुम लोग क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़े होंगे, डिटरमिनेंट किसका होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का, एक नंबर है ये डिटरमिनेंट। क्या बताओ क्या है डिटरमिनेंट? एक नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स मान लो, ये कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। बट याद रखना जो भी मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकलता है। किसका डिटरमिनेंट निकलता है? मैट्रिक्स का कोई नंबर ना वैल्यू ना होता है। मैं तुमको बोलूं बता इस मैट्रिक्स का वैल्यू कितना है, नहीं पता, बट उसी वैल्यू में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं उसी को बोलते हैं डिटरमिनेंट। क्या बोलते हैं? तो किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का सिंबल ये है, पढ़ने का तरीका ये डेट ए लिख देता है। कभी कभी ऐसे मॉडुलस नहीं पढ़ना है इसको, डिटरमिनेंट का सिंबल है ये, ऐसे लिख देंगे। इसको पढ़ते हैं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, या डेल्टा भी लिख देते हैं, कभी कभी डी भी लिख देता है। ये सभी सिंबल है और इसमें यहाँ पर ऐसे करके लिखा जाता है ब्रैकेट। ये मॉडुलस का साइन नहीं है, डिटरमिनेंट है। क्या है? हाँ, अब 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट पड़ेगा और 3 ऑर्डर का, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं होता। लिखा हुआ डिटरमिनेंट एक नंबर है जो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो कैसे निकालोगे। पहले 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट, 2 ऑर्डर में क्या करते हो? ये मैट्रिक्स दिया हुआ, ये मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट बनाना है तो ऐसे लिख दोगे और क्रॉस गुना करो। ये तो बचपन में आ जाता हो, अर्जुना 16 4 तिया 12 12 4। ये बी मैट्रिक्स है, मान लो इसका निकालना है तो इसका मैट्रिक्स निकालना, डिटरमिनेंट निकालना, 4 दुना 8, 6 का 18, बीच में माइनस होता है फॉर्मूला में। ठीक है, बीच में माइनस है, 4 3 8 और 6 का 18 माइनस माइनस प्लस। बस इतना है ना, पहली बार में साइन नहीं बदलना, दूसरी बार में साइन बदल देना। ठीक है, ये इतना 2 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का बहुत आसान होता है। और देखो एग्जांपल बहुत से सी का निकालना है, बताओ खुद बताओ। 10 दुना 20 माइनस 20, 4 12 माइनस 12, तो माइनस 20 माइनस 12 करना माइनस 32। इसका बोलो ए का, इसका बोलो 4 का 4 3 गुना 6 माइनस 2। ओके, एक रिलेशन बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी एग्जांपल देकर के। ये डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट सॉरी इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, कितना हुआ? माइनस 1 निकला। 4 गुना 4 3 गुना 6, 4 में 2 6 गया तो माइनस 2। अब क्या करो, इस मैट्रिक्स 3a का निकालो। 3 एक मैट्रिक्स है, 3 है। 3 मैट्रिक्स में क्या होता है कि सब में गुना करना पड़ता है, सब में गुना करो। 3 3 9 कैसे, 3 कम 3 3 9 6 3 3 9 3 4 12। इसका डिटरमिनेंट निकालो, इसका डिटरमिनेंट निकालो। 12 3 36 9 6 54, 36 में 54 घटाओ कितना बचेगा? माइनस 18। माइनस 18 इस माइनस 2 का नौगुना है कि नहीं? 9 टाइम्स है कि नहीं? माइनस 18 इस मैट्रिक्स का 9 टाइम्स है कि नहीं है? नहीं है। कितना से गुना किए थे इसमें? 3 से गुना किए थे। तो डिटरमिनेंट में अगर तुमको गुना करना होगा तो तुमको 9 गुना करना पड़ेगा। 9 गुना ए, 9 टाइम्स ए है ये। कितना टाइम्स है? 9 को लिखो 3 का स्क्वायर। क्या मतलब समझ रहा हूँ? मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा समझो, एग्जांपल देता हूँ, रुको थोड़ा सा समझो, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना पूरा। देखो देखो जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है 2 4 1 माइनस 1, ठीक है, देख रहे हो? ये मुझे बोल दिया कि चलो फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ 5a, ये निकालना है। कोई बच्चा क्या करेगा, कुछ बच्चा क्या करेगा कि सर a का डिटरमिनेंट निकालेगा ऐसे 2 4 3 माइनस 1, ये है, गुना करो, माइनस 2 4 3 12 कितना हो गया? माइनस 14। हाँ, अरे करते हो ना ऐसे क्रॉस, ऐसे डिटरमिनेंट निकल गया, बहुत आसान है। अब हमको निकालना 5a का, कितना का? तो कोई बच्चा क्या करेगा, कुछ बच्चा करेगा चलो कुछ बच्चा क्या करेगा सर कि इसका माइनस 14 निकालना है तो 5a का डिटरमिनेंट निकालना है। कितना निकालना है? निकालना है तो 5 को बाहर निकाल देगा और लिख देगा 5a डिटरमिनेंट है, ऐसे लिख देगा। सुनो गौर से, गलती क्या कर सकते हो तुम। ओके, और डिटरमिनेंट का कितना निकला है? माइनस 14, तो आंसर कितना माइनस 70, जो कि क्या है? गलत क्यों है बताता हूँ अभी तुमको। तुम ये सोच कर निकाल दिए डिटरमिनेंट 5a डिटरमिनेंट जो 5 के बराबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बताता हूँ कैसा, ध्यान। ये तुमने डिटरमिनेंट में गुना करके सीधे निकाल दिया आंसर, लेकिन क्या होता है गौर सुनो, होता है कि 5a का डिटरमिनेंट अगर निकालना चाहते हो तो 5 का स्क्वायर, यानी 5 जो है 5 नंबर जो बाहर निकालोगे, नंबर निकालो बाहर, बाहर निकालो, और जितना ऑर्डर मैट्रिक्स का होगा उसका पावर चढ़ाओगे, उसका
पावर से हम लोग ऐसे ऐसे इसके बराबर आएगा। क्या बोले समझ आया? मैंने 5a का डिटरमिनेंट जो होगा वो 5 के स्क्वायर के डिटरमिनेंट के बराबर होगा। कैसे बताता हूँ? 5a का मतलब क्या होता है? 5a का मतलब क्या हुआ? निकालो 5a का मतलब। 5 का निकालो, 5 कितना हो गया? तो 5a ए मैट्रिक्स लिखो पर मैट्रिक्स 5 गुना 5 का मैट्रिक्स में सब में गुना होता है। 5 त्या 15 5 का हो गया। अब इसका डिटरमिनेंट लिखो, इसका डिटरमिनेंट ऐसे ऐसे लिखो, डिटरमिनेंट लिखो। डिटरमिनेंट कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे 10 20 15 -5 गुना कर दो, गुना कर दो -50 15 30 300 कितना हुआ? -400 400 हुआ। सॉरी 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 350 हुआ। हाँ 15 300 ठीक है, ठीक है। कितना हुआ ये? -350 जो है डिटरमिनेंट का मतलब इसको देखो तुम 25 को गुना करो -14 से, इतना आ जाएगा 25 चौका 100 25 25 25 10 35। ठीक है, यानी क्या मतलब है कि 25 के डिटरमिनेंट a के बराबर आया, आएगा ना आया? अब 25 को क्या लिख सकते हो? 5 का स्क्वायर। तो क्या हुआ? जो 5a का डिटरमिनेंट है 5 इंटू डिटरमिनेंट a के बराबर आया कि 5 के स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट के बराबर आया। ये समझना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माने ये चीज गलत है, ये तो गलत है, सर गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये गलत है सर। गलत क्यों है बता दिया। ये काम नहीं कर सकते हो तुम। 5 a का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो बोलेगा तो तुम क्या करोगे? 5 बाहर निकाल दोगे? नहीं नहीं, 5 बाहर निकालोगे लेकिन उसका डिटरमिनेंट जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उसका पावर चढ़ाना पड़ेगा, जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उसका। अब इसका मतलब समझाता हूं एक और चीज, चलो आ जाओ, वो सही है। क्या मतलब है सुनो रे, अगर तुमको कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ जैसे मान लो 2 3 5 4, ये कोई मान लो कोई मैट्रिक्स है, ये क्या होता है? क्या है बताओ? क्या है? मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है। अगर तुम गुना बोला जाए कि इसमें 3 से गुना करो, कितना गुना करो? तो मैट्रिक्स में गुना करने के लिए सब में करना पड़ेगा, सब में पूरा में कर दो, पूरा में कर दो। 3 6 3 3 9 3 5 15 3 चौका 12। ओके, लेकिन यही डिटरमिनेंट होता। क्या होता है? तो क्या होता है? ये डिटरमिनेंट होता। ये डिटरमिनेंट अगर है तो डिटरमिनेंट में कोई एक रो में या कोई एक कॉलम में गुना करता है, या तो कोई एक रो में या कोई एक पूरा में नहीं करेंगे, डिटरमिनेंट गलत हो जाएगा। फिर रो 3 3 दूना 6 3 दिया 9, अब बाकी इसको छोड़ देंगे। पहला रो में 3 से गुना कर दिया तब सही है। डिटरमिनेंट में सभी एलिमेंट में गुना नहीं कर दिया, या तो कोई एक रो में या कोई एक कॉलम में। अब कॉमन भी लोगे, कॉमन जैसे मान लो हम बोलेंगे इसमें मैट्रिक्स में कॉमन लो, मैट्रिक्स में कॉमन लोगे तो सब में से कॉमन आएगा तभी लोगे, सब में से कॉमन आएगा तो तभी लोगे। बट डिटरमिनेंट में कॉमन लोगे तो कोई एक लड़का, अच्छा से बैठो रे, अच्छा से बैठो ना, कोई एक रो में या कोई एक कॉलम में कॉमन लोगे। जैसे मान लो यहाँ पर से कितना कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, बस कोई एक रो या कोई एक कॉलम। अगर नीचे वाला किसी अलग कॉमन तो अलग कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर तो सिर्फ एक रो से कॉमन आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई डिटरमिनेंट है 6 9 12 15। अब इसमें तुम देखो 3 कॉमन है कि ऊपर में? इसमें भी 3 कॉमन है, ऐसा नहीं कि एक बार 3 कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा। एक 3 यहाँ से कॉमन आएगा, एक 3 यहाँ से कॉमन, 2 बार 3 कॉमन आएगा तो 3 3 6 3 9 3 चौका 12 3 5 ऐसा भी हो सकता है सर। इसमें 3 कॉमन हो, मान लो कि मैं तुमको दे दूं, इसमें मान लो कि 8 है, ये मान लो कि 21 है, 28 है। ठीक है, अब तुम बताओ, पहला में 3 कॉमन आ जाएगा, पहला में 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लो। अब दूसरा में 4 कॉमन है तो 4 कॉमन, 4 कॉमन लोगे तो कितना हो जाता? 4 दूना 8 4 7। अब फिर 2 भी कॉमन है, देखो 2 भी निकाल सकते हो बाहर। अगला स्टेप में 3 4 2 1 1 3 7, बस खत्म। अब कॉमन नहीं है। मैं 100 बात की एक बात बताऊं कि डिटरमिनेंट के अंदर कोई एक रो या कोई एक कॉलम से कॉमन आता है, ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट से कॉमन आएगा तभी लोगों ने। तो क्या कोई दो बात हो गया, मैट्रिक्स में या तो गुना करोगे तो सारे एलिमेंट में गुना करोगे, कॉमन लोगे तो सारे एलिमेंट से कॉमन लोगे। और डिटरमिनेंट के अंदर गुना करोगे तो कोई एक रो में या कोई एक कॉलम में गुना करोगे, अगर कॉमन लोगे तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम से कॉमन लोगे। समझ आया? अलग अलग एलिमेंट से कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, जैसे यहाँ पे 21 कॉमन है, देखिए दो अलग अलग कॉमन लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ? डिटरमिनेंट का खास बात ये है। अब जैसे तुम देखो इसका दो तो 4 दूना 8 है, 5 से 15 कितना बचा? 4 दूना 8
सुनो 4 दूना 8, 5 या 15, 8 में 15 के तो -7, -7 या 21 हुआ, -21 हुआ, यहाँ भी -21 आएगा देखो, 6 चौका 24 और 9 45, 24 45 तो -21 आ गया, लेकिन अगर तुम सब में गुणा कर दे तो बराबर नहीं आता। ये 100 बात की एक बात है, ठीक है। अब ये बता रहा हूं मैं तुमको, कभी भी तुमको कोई नंबर दिया रहेगा, ऐसा मान लो 3 ये दिया हुआ है, और तुमको क्या करना है, डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तुमको 3 को बाहर निकालना है, तो 3 बाहर निकालोगे, निकालोगे और डिटरमिनेंट भी लिखोगे, लेकिन बाहर निकालने में यहाँ पे पावर चढ़ाओगे उस मैट्रिक्स का ऑर्डर, अगर 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो यहाँ पे 3 का पावर 2 दोगे, ठीक है। 3 ऑर्डर का है तो 3 का पावर 3 दोगे, मैं समझा रहा हूँ। जैसे मैं तुमको अब एक क्वेश्चन सुनो अच्छा सा, एक क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन बोलेगा प्रूव दैट 5a इज इक्वल टू, यहाँ ले लो, 3a इज इक्वल टू 9a, ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, और a दिया हुआ है 4 1 2 5, ओके। इस मैट्रिक्स के लिए प्रूफ करना है डिटरमिनेंट, 3 का स्क्वायर 3 3 3 का स्क्वायर हो गया ना, हो गया। प्रूफ करने बहुत आसान है, देखो कैसा आएगा, देखो सोल्यूशन देखो, कई बार एग्जाम में पूछा, अब उसे लंबा लंबी नहीं बनाना सर, ये 3a का डिटरमिनेंट अलग निकालो, फिर 9 डिटरमिनेंट को गुणा कर दो, जरूरत नहीं है। दो तरीका है, मेथड वन बताता हूँ, ध्यान दो, ध्यान दो। पहला मेथड बहुत अच्छा मेथड है, देखो क्या है बताओ, क्या है बताओ, 4 1 7 5 है ना, इसका मतलब क्या हुआ, 3a मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट 3a मैट्रिक्स है, पहले 3a निकालो, ये तो मैट्रिक्स ना हो गया, 3 है, a से गुणा करो, नहीं कि 3 से 3 काट देना, गुणा करो 3 चौका 12, 3 एकम 3 सत्ते 3 बच्चे 15। अब उसका डिटरमिनेंट लो, इसका डिटरमिनेंट अब लो, 3a का डिटरमिनेंट लो, आराम से 12 3 21 15। अब डिटरमिनेंट में कॉमन लेंगे तो अलग अलग रो से कॉमन लेना पड़ेगा, या अलग अलग कॉलम से, 3 इसमें कॉमन आ रहा है तो पहला रो से कॉमन आ रहा है, देखो कॉमन आ रहा है, दूसरा रो से भी 3 कॉमन आ रहा है, 3 का कितना हो गया स्क्वायर, समझ नहीं समझे, अब बताओ, 3 चौका 12 3 कम 3 3 कॉमन ले, 3 सत्ते 21 3 बच्चे, मैंने इससे अलग कॉमन लिया, इससे बोलो 2 ऑर्डर का है तो 2 बार कॉमन आया, 2 ऑर्डर का है तो 3 ऑर्डर का होता तो 3 बार, 3 का पावर 3, वही बोले कि पावर बाहर आया था तो 3 का 2 आगे ना आ गया, तो जो नंबर से तुमने गुणा किया था वो नंबर बाहर आया, बट इसका ये आ गया, आंसर प्रूव हो गया, ये 3 का स्क्वायर 9 इनटू डिटरमिनेंट प्रूव हो गया ना, हो गया डिटरमिनेंट यही तो है, ये क्वेश्चन तो यही था, डिटरमिनेंट प्रूव हो गया। मेथड 1, मेथड 2 देखो, मेथड 2 में क्या करोगे, 3a का डिटरमिनेंट निकालोगे, 3a करना था, बताओ गुना करो 3a में, 3 चौका 12 3 कम 3 3 सत्ते 21 3 बच्चे, गुना करो, डिटरमिनेंट निकालो डिटरमिनेंट, 12 3 21 15, तोड़ दो इसको, तोड़ दो, 12 15 180, 21 दिया 63, घटा दो, घटाओ 117, अरे ठीक है, अब उसका क्या करो, कितना 9 इंटू डिटरमिनेंट है, 9 इंटू रहने दो 9, डिटरमिनेंट का वैल्यू बताओ, कितना डिटरमिनेंट ए 12 ए सॉरी ए 4 1 7 5 4 पंचे 20 रुपए ले, तोड़ो 9 का समझो, 4 पंचे 20 और माइनस 7 कम 7, ओके 20 में 7 कैसे ना बचेगा, 13 13 9 117, 2 117 आएगा ना, आएगा ना, तो ये मेथड 2 है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद है, बहुत अच्छा आसान तरीके से, 2 ऑर्डर का तो तुमको आसान, 3 ऑर्डर में तो थोड़ा सा उसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा, बाकी दोनों इजी है, ठीक है। तो अब तो ये समझ में आ गया कि अगर कोई नंबर लिखा है, मान लो 5 इंटू डिटरमिनेंट है, बाहर निकालोगे, डिटरमिनेंट लिखा है ऐसे, मोड नहीं है, डिटरमिनेंट बराबर बोल रहे हैं, 5 बाहर निकालो, क्या लिखोगे, 5 लिखोगे बाहर की, 5 का पावर कुछ लिखोगे, 5 का पावर, जो ए अगर 3 ऑर्डर का है तो 5 का पावर 3 कर दो, ऐसे क्लियर हो गया, अरे क्लियर, ये याद रखना डिटरमिनेंट में, ये खास फार्मूला है, ये आगे वाला वही सब दिया हुआ, आगे वही दिया हुआ जो मैंने बताया, भैया अगर कोई मैट्रिक्स n ऑर्डर का तो k एक की कोई नंबर है तो k का पावर n इंटू ए, अगर 3 ऑर्डर का तो k का पावर 3 इंटू ए, ऑब्जेक्टिव आंसर भी दिया हुआ है भाई, एग्जाम मैंने प्रूफ करके दिखाया अभी जो सवाल का है वही वाला, ठीक है वही दिया हुआ, चलो वही क्वेश्चन सब दिया हुआ, ये सब क्वेश्चन सब है, जो डिटरमिनेंट का 5 दे दिया, अब बोला एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बोले 3 ऑर्डर का, तो बोला 3 का पावर वैल्यू का 3 का पावर 3 दे दोगे, का ऑर्डर 3 है,
और डिटरमिनेंट एक आवर दिया तो गुना कर दो, आंसर खत्म। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलो ये बता देंगे, ये चलो बाद में इसको उतारो यहाँ तक, उतारो इसको। एक ये उतारना, 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल नहीं बताना, बस थ्योरी उतार लेना छोटा सा, उतारो ज्यादा नहीं, 8 तक बहुत जल्दी उतारो। डिटरमिनेंट एक नंबर है जो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, ठीक है।